Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं कक्षा का 10वां पाठ जो कि है जीवों में श्वसन, उसका तीसरा भाग करेंगे। इससे पहले हमने मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है और मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं ये पढ़ लिया था। आज हम ये देखेंगे कि अन्य जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार होती है। सबसे पहला है कॉकरोच। कॉकरोच जैसे कीट जो होते हैं उनके शरीर के पार्श्व भाग, साइड वाले भाग पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम श्वास रंध्र कहते हैं और इनमें गैसों के विनिमय यानी आदान प्रदान के लिए वायु नलिकाएं होती हैं, वायु नालियां होती हैं। इनका एक जाल होता है जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाता है। इसमें ये सांस किस प्रकार लेते हैं, श्वास रंध्रों से होती हुई ऑक्सीजन जो है वायु नलिकाओं में जाती है और वो पूरी श्वास प्रणाल में से होते हुए पूरे शरीर में पहुंचती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फिर से श्वास प्रणाल से इकट्ठे होते हुए श्वास रंध्रों द्वारा ही बाहर निकाल दी जाती है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये कॉकरोच का चित्र है। इसमें देखो श्वास प्रणाल का पूरा जाल बिछा हुआ है जिससे कि ऑक्सीजन जो है पूरे शरीर में पहुंचती है और फिर इसी से ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है होते हुए श्वास रंध्रों द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि केंचुए में किस प्रकार श्वसन प्रक्रिया होती है। केंचुए को हम अर्थवॉर्म भी कहते हैं। केंचुआ जो है वो अपनी त्वचा से श्वसन की प्रक्रिया करता है। इसकी त्वचा कैसी होती है, श्लेष्मीय तथा आर्द्र। श्लेष्मीय क्या मतलब होता है कि थोड़ी फिसलन भरी होती है और आर्द्र मतलब गीली और चिपचिपी सी त्वचा इसकी होती है जो इसको श्वसन में सहायता करती है। इसके बाद तीसरा जो जीव हम देखेंगे वो है मेंढक। मेंढक में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं और ये त्वचा से भी श्वसन प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं क्योंकि इनकी त्वचा भी जो है वो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जल में रहने वाले जो जीव हैं वो श्वसन की प्रक्रिया कैसे करते हैं। जल में मुख्य रूप से मछलियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें कि क्लोम या गिल पाए जाते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि ये वाला भाग जो है उसकी त्वचा के ऊपर जो है क्लोम या गिल होते हैं जिनमें रक्तवाहिनियों की संख्या बहुत अधिक होती है जिसके कारण ऑक्सीजन का विनिमय होता रहता है और ये जो है जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन की प्रक्रिया करती हैं। इसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे कि पादप क्या होते हैं, पौधे भी सजीव हैं तो इनमें भी श्वसन की प्रक्रिया होती है। पौधे जो हैं वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही निर्मुक्त करते हैं। यहाँ भी ऑक्सीजन का उपयोग जो है वो ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए पौधों में सूक्ष्म छिद्र क्या होते हैं, छेद होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट नाम है, बार बार आता है ये। इसके अलावा पौधों की जो जड़ें हैं वहाँ भी श्वसन की प्रक्रिया होती है। वैसे तो पौधों के प्रत्येक भाग जो हैं वो स्वतंत्र रूप से श्वसन करने की क्षमता रखते हैं। पौधे की जो जड़ें हैं वो मृदा कणों यानी मिट्टी के कणों के बीच के खाली जो स्थान होते हैं जिन्हें हम वायु अवकाश कहते हैं उनमें उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। जैसे यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक मूल रोम दिखाया है। मूल मतलब जड़। तो जड़ जो है ये बड़ा करके इसको थोड़ा दिखाया है। तो
इसमें जो ये मृदा के कण हैं, इनके बीच में ये जो खाली जगह है दिख रही है आपको, ये क्या है? वायु अवकाश, यानी कि यहाँ पर वायु होती है। इसी वायु को जो है ये मृदा मूल रोम जो है क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं और इस प्रकार श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो आपने इस पूरे पाठ में ये सीखा कि किस प्रकार सजीव जो हैं श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, किसके लिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ग्लूकोज का विखंडन होता है जिससे कि उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। थैंक यू।